अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में जो सर्विकल कैंसर है उसके बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में की जा रही है। जो 10 से 14 साल की बच्ची हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। और कितने केसेस अब तक पाकिस्तान में मौजूद हैं या मुल्क भर में, हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं, क्यों दी जाती है वैक्सीनेशन, कैंसर कैसे फैलता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमने आज बुलाया है सबा शबीर को, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर हैं जो एचपीवी वैक्सीनेशन है उसकी मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। उनसे आज हम बात करेंगे इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से, जो अवेयरनेस है पब्लिक को कितनी है, कितनी मिथ्स हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से स्प्रेड करती है, और क्या हम सोचते हैं कि मिसकॉन्सेप्शंस हैं इसके हवाले से। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एचपीवी की अगर हम बात करें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैसे फैलता है, और अभी तक अगर पाकिस्तान की बात करें, स्पेशली मुजफ्फराबाद की बात करें, तो हमारे पास क्या कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या फिगर्स हैं कि किस वजह से वैक्सीनेशन दी जा रही है? अच्छा, जो सर्विकल कैंसर है बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये ख़वातीन के अंदर पाया जाने वाला कैंसर है। काफ़ी से लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि हम बार-बार ख़वातीन की बात क्यों सर्विकल कैंसर के साथ कर रहे हैं। तो सर्विकल कैंसर जो है ये ख़वातीन में पाया जाने वाला कैंसर है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा कैंसर की शरह ख़वातीन के अंदर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो थर्ड नंबर आता है वो आता है सर्विकल कैंसर का। और पाकिस्तान में हर साल 5000 केसेस जो हैं उनको इंक्रीज़ होते हैं सर्विकल कैंसर के। और हर साल उन 5000 केसेस में से 3500 डेथ्स होती हैं। तो इट मीन्स कि इसका डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है। 65% इसका डेथ रेट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम मुजफ्फराबाद की बात करें तो पाकिस्तान में भी और स्पेसिफिकली हमारे एजेके में अगर देखें तो हमारे पास कोई डेटा कलेक्शन का प्रॉपर्ली मैकेनिज्म उस तरह से नहीं है। हमारे पास सर्विकल कैंसर या किसी भी कैंसर का इस तरह से डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जब हमारी उनसे बात होती है और हमारी क्योंकि जितनी भी अवेयरनेस की कैंपेन चल रही है वो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, सीएमएच से, एम्स से, तो उनसे जब हमारी डिस्कशन हुई तो अभी हमें कल ही हमारा डिस्कशन जब हो रही थी तो उनके अकॉर्डिंगली कि अभी 1 साल में उनके पास रिसेंटली 4 केसेस आए हैं, जिसमें से एक खातून जो थी वो इतनी क्रिटिकल स्टेज में थी, लास्ट स्टेज पे थी कि विदिन 4 मंथ्स उनकी डेथ हो चुकी थी और उनका जो कैंसर था वो डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड कर चुका था। तो ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं हैं। प्रॉब्लम 2 तरह से आती है। एक तो हमारे सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं, दूसरा ख़वातीन के अंदर शाइनेस है चेकअप के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा मैम, इस चीज़ को रिपोर्टिंग से मुझे आगे बताइएगा जी, कि जी। क्या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई मैकेनिज्म बनाया गया है रिपोर्टिंग का, अगर कोई रिपोर्ट करना बिल्कुल, चाहता है कि किस तरह अभी से तो करा इस तरह सकते हैं? से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक अगर हम बात करें तो हमारी फ़ोकल एडी सर्विलेंस होती है, सर्विलेंस है जो सर्विलेंस को देखती हैं, जो केसेस जो हैं वो उनको नोटिफ़ाई किए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हर हेल्थ फैसिलिटी है उसके अंदर भी किए जाते हैं। एम्स और सीएमएच में अब प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है इसका डेवलप हो रहा है। प्लस हमारा आईडीएसआर है, हमारा डीएचआईएस2 है, ये वो हमारे अब इस इन ऐप्स पे बेसिकली हमारी जो है ना अब हमारे ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे हमारा डेटा प्रॉपर्ली कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इनका। पहले जो है इस तरह से डेटा कलेक्शन नहीं नहीं होती थी। होती थी हमारे अब वो पास। मैकेनिज़्म जो है हमारा डेवलप हो रहा है और स्पेशली जो मैंने आईडीएसआर और डीएचआईएस2 का नाम लिया है, ये इसलिए लिया है कि इसमें अब हमारी जो है ना रेगुलरली वीकली बेसिस पे डिफरेंट सिर्फ सर्विकल कैंसर नहीं, बल्कि डिफरेंट बाकी भी डिजीज़ेज़ जो हैं बिल्कुल वो रेगुलरली विमेन हेल्थ से रिलेटेड नॉट जो। ओनली विमेन हेल्थ, ओके। जितनी भी हम आ रही हैं हमारी स्पेशली जितनी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं ज़्यादातर हमारे उसके लिए कंसर्न जो होता है हमारा उनके लिए होता है जो ट्रांसमिट तेजी से होती हैं। ओके। तो अब वो मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है और इंशाल्लाह केसेस की रिपोर्टिंग जो है वो फर्दर स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम, मुझे ये बताइएगा कि अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स भी हैं, एक लेमैन को हम नहीं समझा सकते कि क्या है, उसको अगर जब तक कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा तो वो यही समझता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों हो रही है, गवर्नमेंट इतनी कंसर्न कैसे हो सकती है हमारे बारे में। तो उस हवाले से बताइएगा कि कैंसर ये फैलता कैसे है, वायरस कैसे फैलता है, इसकी वो कैसे होती है ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे में, और कितना ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस और फिर वैक्सीनेशन की तरफ जाना। अच्छा, इसमें अगर हम इसकी स्प्रेड की बात करें तो ट्रांसमिशन जो है इसकी वो तो स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन है, ठीक है? और इसकी जो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो 15 से लेके 45 ईयर्स तक की हमारी ख़वातीन हैं, यानी कि जो चाइल्ड बियरिंग एज है, ठीक है? उसमें इसके होने के चांसेस होते हैं और 25 से लेके 45 की ईयर्स की वो एज है कि जिसमें सर्विकल कैंसर डेवलप होता है ज़्यादा। ये कैंसर जो है बेसिकली शादी के बाद डेवलप होता है। वो जो अज़वाजी रिश्ता बनता है हमारा, उसमें शादी के बाद ये कैंसर ओके। डेवलप होता है, ठीक है? और इसका स्प्रेड की कॉज़ जो है वो रिलेशनशिप है इसके लिए। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
क्यों हम अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, अवेयरनेस के लिए हमारी क्योंकि हमारी कैंपेन होने जा रही है, तो अवेयरनेस के लिए हमारा सेमिनार, अभी कल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेमिनार हुआ है। फिर इसके अलावा हमारे स्कूल्स में, हमारी कम्युनिटी पे हमारी LHWs हैं, हमारा जितना भी फील्ड स्टाफ है, आप आजकल शायद न्यूज़पेपर में और डिफरेंट सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, मिड ऑफ अगस्त टू ऑनवर्ड जो है हम इसी पे काम कर रहे हैं कि पहले हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर। तो अभी जो हम मुसलसल जिस चीज़ पे काम कर रहे थे वही ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि सेमिनार्स में मतलब पब्लिक को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, एग्जैक्टली interact किया जाता है। सेमिनार्स, नॉट ओनली सेमिनार्स, पेरेंट्स के साथ कम्युनिटी सेशंस हमारे हो रहे हैं, स्कूल्स में टीचर्स के साथ बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अपने पेरेंट्स को कहें, और हम बाकायदा उनसे कह रहे हैं कि देखिए पेरेंट्स का राइट अपने बच्चे के बारे में पूछना। ऐसे मेरे ही बच्चे को कोई वैक्सीन लगाएगा तो मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं उनकी मैं वैक्सीनेशन नहीं, consent नहीं दे सकती। एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी के माइंड में कोई मिसकंसेप्शन है तो प्लीज आके डिस्कस करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि मैंने नहीं लगाई तो मेरे साथ वाली देखेंगी कि उन्होंने नहीं लगवाई तो मैंने भी नहीं लगवानी है, और वो लेकिन हमें चाहिए कि हम बैठ के बात करें, कम्युनिकेट करें, एग्जैक्टली। पूछें जो चीज़। और हम यहाँ पे DHO ऑफिस मौजूद है, हमारा EPI का ऑफिस मौजूद है, WHO, और प्लस आप ये देखिए कि हमारा फील्ड लेवल पे स्टाफ मौजूद है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 10 से 14 साल की बच्चियाँ, आपने कहा कि आपका जो शादी के बाद रिलेशन बनता है अपने हस्बैंड के साथ, उस वो एक काज हो सकता है उसे, लेकिन 10 से 14 साल की बच्चियों को हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे तो उनका ना तो एग्जैक्टली शादी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और लोगों की तरफ से ये कंसर्न इसी वजह से रेज हो रहा है कि वाई फीमेल एंड वाई ओनली 9 to 14 years गर्ल्स, एज लिमिट हमारी 9 to 14 years है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि 9 to 14 years की ये एज ऐसी एज है कि जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। इस टाइम पे जब उनकी वैक्सीनेशन होगी तो उनकी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक उनको इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है। अब 15 years हम देखें, चाइल्ड बियरिंग एज हमारी थी 18 to ऑनवर्ड। अभी आप देखें बच्चियां जल्दी मैच्योर होती हैं, शादियां जल्दी होती हैं, स्पेशली क्योंकि ये कैंपेन जो है ये सिर्फ मुजफ्फराबाद या AJK के लिए तो नहीं है ना, आप इंटीरियर सिंध में देखें, इंटीरियर पंजाब में देखें, वहां तो अभी भी शादियां जल्दी होती हो हैं। जाती हैं। तो ये नेशनल लेवल की जो पॉलिसी है वो इसलिए 9 to 14 years रखी गई है कि ये वो एज ग्रुप है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है इस एज ग्रुप की, और सेकेंडली हम श्योर हैं कि ये एज ग्रुप ऐसा है कि जिसका अभी तक वायरस से एक्सपोजर नहीं हुआ। 15 के बाद बच्चे का एक्सपोजर किस टाइम पे हो जाए नहीं पता, नहीं शादी कब पता हो है, जाएगी उसकी, एग्जैक्टली। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि उसके एक्सपोजर के अलावा 15 years के बाद उसकी इम्यूनिटी उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से डेवलप नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ 9 to 14 years की बच्चियों के लिए है, ये सिर्फ कैंपेन में 9 to 14 years की है, क्योंकि जब भी कोई कैंपेन की जाती है उसमें की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वो मैस वैक्सीनेशन तो आप कर रहे हैं, पर आप देखते हैं कि वो कौन सा ग्रुप है जिसको हम पोटेंशियल है एग्जैक्टली वो करना चाहिए, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंपेन करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, आप जितने भी बाकी कंट्रीज हैं, जो लोग जो 15 से अबव या 14 से अबव हैं, खवातीन हैं, वो लगवा सकती हैं, तो क्या ये प्राइवेट उसको परचेज करके वो लगा सकती हैं। विद इन पाकिस्तान भी अवेलेबल है कि अगर कोई एग्जैक्टली प्राइवेट अगर वो करना चाहती हैं तो प्राइवेट वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इवन कि ऑस्ट्रेलिया में मेल्स की, लड़कों की भी वैक्सीनेशन हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वायरस का कैरियर है वो मेल है। मेल में क्योंकि सर्विक्स नहीं है, उनमें कैंसर नहीं होता, उनके जेनिटल एरियाज जो हैं उनमें वॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वहां कैंसर नहीं है, बट दे आर कैरियर। अच्छा मैम, इसी के हवाले से एक और क्वेश्चन भी था कि ठीक है, मतलब मेल कैरियर होते हैं, लेकिन और क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम प्रिवेंशन की तरफ के साथ, एक तो वैक्सीनेशन होगी, लेकिन फर्दर क्या चीज़ हो सकती है कि जो बच्चियां जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई या जिनकी 20s में है, लेट 30s में है, वो किस तरह प्रिवेंट कर सकती हैं? तो कोई हमारे पास इस तरह का कोई वो है या नहीं है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स? देखिए, जो एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो शायद कुछ लोगों को नागवार भी गुजरती है जब डिस्कस की जाती है, कि देखें एक चीज़ तो हमने कहा कि ट्रांसमिशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक फैक्टर हमने लिया कि आफ्टर मैरिज जो है वो, अब लेकिन आप ये भी तो देखें कि ख़वातीन जिनकी शादी हुई है, हलाल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि उनकी इम्यूनिटी अगर कम है, आप देखें कि ख़वातीन एनीमिक हैं ऐसे, तो उनको कैंसर जल्दी होगा, हो सकता है, प्रोन टू डिजीज। एग्जैक्टली। फिर वो खवातीन जिनके बच्चे ज्यादा हैं, जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज थी, बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए आप देखें कि ये तो वो चीजें हैं कि जो कॉमनली हैं। अब कैंसर की बात करें तो कैंसर की प्रिवेंशन
स्क्रीनिंग है टाइमली, सिर्फ उसकी स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग है कि आपकी डिटेक्शन टाइमली होगी तो आपका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। बाकी प्रिवेंशन के लिए आप साथ साथ स्क्रीनिंग करवाएं। हर 5 साल के बाद कितने कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। आपको जैसे लग रहा है कुछ सिम्टम्स इसके इस टाइप के आपको फील हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली फीमेल्स कहती हैं कि आपके जो कुछ आपका स्मेली डिस्चार्ज है, ठीक है, फॉल स्मेलिंग है उसकी, आप देखें इब्नॉर्मल ब्लीड है आपका, आपके पेल्विक कोरिन एरियाज में पेन आपका हो रहा है, या इस तरह के इश्यूज आपके साथ आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल जो आपका साइकिल है, लेकिन साइकिल से हटके अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं तो इट मीन्स के, और रिकरेंट हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अब गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगी कि आपको स्क्रीनिंग की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, स्क्रीनिंग की फैसिलिटी अगर हम बात करें तो क्या मुजफ्फराबाद में बिल्कुल स्क्रीनिंग की फैसिलिटी मौजूद है। और अभी हमारी कल डॉक्टर मरियम है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारी कल उनसे बात जब हो रही थी हमारे सेमिनार में वो थी, तो उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग के लिए जो पेप स्मेयर जो है वो लिया जाता है, तो वो कह रही थी कि वो एक तो टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा वो कह रही थी कि वो एज़लिक एसिड जो है उससे वो जो है ना, जब वो कर रही होती हैं चेकअप, तो वहाँ पे वो कहती है कि हमारे यहाँ ये सहूलत मौजूद होती है कि हम उधर ही जब प्रॉपर मुआयना कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम पे करके जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती फिर वो आगे अपने पेशेंट को जो है वो सजेस्ट करती हैं कि आपको ये स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जब आप इस एज में आ जाते हैं, और स्पेशली जब देखें नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि 40 अबव जा रहे हैं, मीनोपॉज होना है, कुछ इस तरह की आपके साथ सिचुएशन होनी है, तो होता है कि ये नॉर्मल है। हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ही ये है कि इसके सिम्टम्स तो नॉर्मल ही हैं, लेकिन इट मीन्स कि जब आपको लग रहा है कि रेकरेंट हो रहा है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, लेना चाहिए। और आपको स्क्रीनिंग हर थोड़े अरसा बाद डॉक्टर कहती है तो करवा लेना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से भी कहते हैं ना कि कैंसर की प्रिवेंशन, उसके बाद तो फिर उसकी स्क्रीनिंग ही है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है, टाइमली ट्रीटमेंट। अब सर्विकल कैंसर पे क्यों हम इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं? सर्विकल कैंसर बेसिकली जो ट्रांसमिट हो रहा है ड्यू टू वायरस हो रहा है। ये जो इन्फेक्शन है कॉज इसकी वायरस है। ओके, ठीक है, मैं ट्रांसमिशन कह रही थी, कॉज वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। अब जब वायरस है तो वायरस के लिए आपको वैक्सीन मिलेगी। आपको पता है कि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन में वो जरासीम जो डिजीज कॉज करता है, हम एक्चुअली वैक्सीन बनती कैसे, कहते हैं कि इसमें हलाल मादा नहीं है, इसमें हराम है या कुछ इस तरह की चीज़। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो वैक्सीन है, मैं आम लोगों को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि हम चाहते हैं कि किसी बीमारी से बचाव मुमकिन हो जाए, तो जिस बीमारी से हम बचाव चाहते हैं मुमकिन हो, हम उसी बीमारी का जरासीम उस वैक्सीन के अंदर उसी से वो बनी होती है। उसका जहरीला मादा या उसकी जो बीमारी करने वाली जो उसका होता है मादा, वो उससे निकाल लिया जाता है, उसको इनएक्टिव कर लिया जाता है, डेड कर लिया जाता है, सुला दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं, और फिर वही मादा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, फाइट करता है एग्जैक्टली, जो कि एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसके वही, अब ये वायरस है तो बाकी कैंसर जो है वो सारे वायरल इन्फेक्शंस तो नहीं है ना, तो जो जिसकी वैक्सीन, अब ये वो कैंसर है जिसकी वैक्सीन मौजूद है, दूसरा वायरस है, तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन ज्यादा होनी है, और विद नेक्स्ट ईयर तक केसेस जो है वो लाखों में बढ़ना शुरू हो जाएंगे इसके, क्योंकि इस वायरस की ट्रांसमिशन तेजी से होती है, जिसके लिए रोकथाम और वैक्सीन जो है वो रिकमेंड की गई है। ऐसा ही प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन को रोकने के लिए वायरस की वैक्सीनेशन बेस्ट प्रिवेंशन जो है, देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन जो आती है हमेशा किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, वो क्या होती है? प्राइमरी वैक्सीनेशन होती है, सेकेंडरी आपकी स्क्रीनिंग है। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए मैम, वो डिटेल में आपने बताई चीज़ें कि कितना ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए। अगर हमने उनसे दुश्मनी नहीं करनी या उनकी हेल्थ को रिस्क पे नहीं रखना, तो यकीनन हमें वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थी सबा शबीर जो वो डिटेल में बता रही थी कि सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, और आवाम को अवेयर करना या उनको ये बताना कि बच्चों की हेल्थ को रिस्क पे ना रखें। तो इस सब पे बात हो रही थी। इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।